किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। खेतों में दिखी धान की उम्मीद, राजधानी समेत प्रदेश के कई जिलों में सूखे के आसार। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलवाने की कार्य योजना तैयार। प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ बनाने हेतु नलकूपों व पंप नहरों का लोकार्पण। चीनी के दाम पर आधारित गन्ना मूल्य निर्धारित करना समय की मांग। अब कृषि समाचार विस्तार से। मौसम की बेरुखी के चलते किसानों द्वारा खेतों में रोपी गई धान की फसल में बालियां दिखने से चावल की पैदावार होने की उम्मीद बढ़ गई है। मौसम की मेहरबानी रही तो क्वार के महीने में नया चावल किसानों के घर पहुंच जाएगा। इस बार मौसम की बेरुखी के चलते धान का उत्पादन अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो सका है। कुदरत के अलावा बिजली न आने अधिकांश सरकारी व सामुदायिक नलकूप भी खराब रहे। इन तमाम मुश्किलों के बीच किसानों ने निजी व महंगे संसाधनों से किसी तरह धान की फसल तैयार की है, जिनमें अब बालियां दिखने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं और उनकी उम्मीद बढ़ गई है। लगातार कम बारिश को देखते हुए राजधानी समेत आसपास के कई जिलों में सूखे के आसार बढ़ गए हैं। मौसम के बदलते मिजाज के कारण खरीफ की फसल को होने वाले नुकसान के आकलन के लिए प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय हो गई है। अमूमन जून से अगस्त के बीच औसत 653.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती थी, मगर इस बार 15 जून से 15 अगस्त के बीच 319.4 मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड की गई है। जिलाधिकारी के अनुसार प्रशासन बारिश पर नजर रखे है और हालात नहीं सुधरे तो महीने के आखिर तक किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलवाने हेतु प्रदेश के मुख्य सचिव ने इस कार्य योजना का 15 दिनों में तैयार करने का निर्देश किया है। उनके अनुसार क्षेत्रवार अधिक पैदावार वाली फसलों की खरीद की व्यवस्था खेत से कराने का उद्देश्य किसान वर्ष में किसानों को अधिकतम लाभान्वित करना है। उन्होंने मोबाइल के माध्यम से मंडी भाव आदि की जानकारी उपलब्ध कराने के अलावा मौसम, बीज, खाद व फसली कीड़ों के बचाव जैसी जरूरी सूचनाएं किसानों को सुलभ कराने पर जोर दिया है। किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य दिलवाने के लिए किसान बाजार बनाए जाएंगे। सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किसानों की सिंचाई संबंधी समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नवीन नलकूप परियोजना के तहत 1020 नलकूपों व 5 पंप नहरों का लोकार्पण किया। इसके अतिरिक्त 380 राजकीय नलकूपों व 11 सौर ऊर्जा आधारित नलकूपों का शिलान्यास भी हुआ। इसी दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इटावा, वाराणसी, बांदा और आजमगढ़ जिले के किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। उत्तर प्रदेश चीनी मिल एसोसिएशन के सचिव के अनुसार गन्ना समर्थन मूल्य के मुद्दे का स्थायी समाधान खोजे बिना चीनी मिल मालिक मिलें चालू करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। पेराई सत्र की सरकारी तैयारी पूरी हो चुकी है, मगर मिल मालिक 14 से 23 सितंबर तक गन्ना आयुक्त कार्यालय में प्रस्तावित सुरक्षण बैठकों में भाग लेने को राजी नहीं है। इसके पहले भी 2 पेराई सत्रों से निजी मिल मालिक सुरक्षण बैठकों में भाग नहीं ले रहे हैं। उधर गन्ना आयुक्त ने सुरक्षण बैठकों के बारे में बताया कि गन्ना संस्थान प्रेक्षागृह में 14 सितंबर को मेरठ, 17 सितंबर को सहारनपुर क्षेत्र की बैठक होगी तथा अंतिम दिन 23 सितंबर को राजधानी के 7 जिलों के गन्ने का आवंटन किया जाएगा। चीनी मिल मालिकों की उदासीनता के चलते ये बैठकें अपनी प्रासंगिकता खोती जा रही हैं। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि भौतिक संभाग के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाइयों को दी गई सलाह और सुझाव के बारे में। किसान भाइयों, धान की खेती में कल्ले व बाली निकलने की अवस्था में नमी के प्रति संवेदनशील है, अतः इन अवस्थाओं में खेत में नमी अवश्य बनाए रखें। धान की खेती में यदि दीमक का प्रकोप हो तो इसके नियंत्रण हेतु क्लोरोपाइरीफॉस 20% ईसी 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करें। मक्का की खेती में तना छेदक कीट के नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट 30% ईसी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। अरहर में पत्ती लपेटक का प्रकोप दिखाई देने पर डाइमिथोएट 30 ईसी 1 लीटर अथवा इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 200 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। गन्ने की खेती में किसी भी रोग से ग्रसित पौधों को जड़ से उखाड़ कर नष्ट कर दें तथा रिक्त हुए स्थान पर संवर्धित ट्राइकोडर्मा का बुरकाव करें। पात गोभी, शिमला मिर्च व टमाटर आदि की तैयार पौध की रोपाई का कार्य शुरू करें। उड़द अथवा मूंग के पौधों की पत्तियों पर यदि सुनहरे चकत्ते पड़ गए हो या संपूर्ण पत्ती पीली पड़ गई हो तो ये पीला चित्तवर्ण रोग के लक्षण हैं।
ये रोग सफेद मक्खियों द्वारा फैलता है। इसकी रोकथाम हेतु पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें तथा सफेद मक्खी के नियंत्रण हेतु मिथाइल और डिमेटॉन 25 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 2-3 छिड़काव करें। तोरिया की खेती में मध्य उत्तर प्रदेश हेतु इसकी संस्तुत प्रजातियों जैसे टा 36, पीली तथा संपूर्ण उत्तर प्रदेश हेतु टा 9, PT 303 तथा तराई क्षेत्र हेतु PT 30 के बीज की बुआई प्रारंभ करें। मूंगफली की खेती में टिक्का रोग लगने का समय है, अतः सतर्क रहें। प्रकोप होने पर मैंकोजेब 2 किलोग्राम या जीनेब 75% घुलनशील चूर्ण 2.4 किलोग्राम 2 से 3 छिड़काव 10 दिनों के अंतर पर करें। सब्जियों की खेती में इस समय नए रोपित पौधों में जल निकासी की व्यवस्था करें। परवल की गांठ युक्त लताओं की रोपाई का कार्य करें। आंवला की उन्नत किस्में जैसे कृष्णा, कंचन, नरेंद्र आंवला 6, नरेंद्र आंवला 7 व नरेंद्र आंवला 10 का रोपण करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए नजर डालते हैं प्रदेश के प्रमुख कृषि मंडियों के औसत भावों पर। गेहूं हापुड़ 1520 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ 1450 रुपए प्रति क्विंटल, आजमगढ़ 1450 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद 1550 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। चना हापुड़ 4950 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ 5120 रुपए प्रति क्विंटल, आजमगढ़ 6000 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद 5500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। चावल हापुड़ में 2100 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ 2150 रुपए प्रति क्विंटल, आजमगढ़ 2000 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद 2050 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। बात अगर सब्जियों और फलों के भावों की करें तो आलू हापुड़ 440 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ 470 रुपए प्रति क्विंटल, आजमगढ़ 700 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद 620 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। प्याज हापुड़ में 3360 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 4100 रुपए प्रति क्विंटल, आजमगढ़ 3400 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद 4500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। टमाटर हापुड़ 1500 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ 1740 रुपए प्रति क्विंटल, आजमगढ़ 1200 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1550 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। अदरक हापुड़ में 3150 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 3320 रुपए प्रति क्विंटल, आजमगढ़ 3800 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 4400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। लहसुन हापुड़ में 5500 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 5120 रुपए प्रति क्विंटल, आजमगढ़ में 4200 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 6800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। सेब हापुड़ में 2250 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 4700 रुपए प्रति क्विंटल, आजमगढ़ में 3300 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 5200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। केला हापुड़ में 958 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 1970 रुपए प्रति क्विंटल, आजमगढ़ में 700 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। पपीता हापुड़ में 1015 रुपए प्रति क्विंटल, अलीगढ़ में 2270 रुपए प्रति क्विंटल, आजमगढ़ में 1850 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 2000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में फिर उपस्थित होंगे। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में,
खुशियों की आहट में। बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हमारे सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, अगर हम पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि की तुलना करें, बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। जहां पर पारंपरिक कृषि में हम बात करते थे कृषि के संदर्भ में उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान, और आज हम देखते हैं हमारा जो पढ़ा लिखा वर्ग है, नवयुवक है, गाँव में किसानी छोड़ के शहरों की तरफ भाग रहा है दूसरे कामों के लिए, और खेती की जोतें घटती जा रही हैं। क्या इसके कारण है बदलती दिशा के, और क्या समाधान है हों, इस संबंध में बात करेंगे। एक चिंतन का विषय है, और इस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी। आप महानिदेशक हैं उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ में। सर, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये दशा जो बदल रही है, इसका क्या कारण आप देखते हैं? क्यों ऐसी कृषि में बदलाव आ रहा है? देखिए, यह बहुत ही अहम प्रश्न आपने किया। जब हम खेती की बात करते हैं तो खेती के बदलते हुए परिवेश पे बहुत सारे कारक हैं जी। कोई एक कारक नहीं है जिसके लिए कहा जाए कि सिर्फ यही एक कारक है, लेकिन अगर इनको हम समग्र रूप में देखें तो उसका मुख्य बिंदु ये है कि हमने गांव की तरफ वो संसाधन मुहैया नहीं कराए जो होने चाहिए थे। हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन जिस तरीके से देश का आर्थिक विकास हुआ या अन्य क्षेत्रों में विकास हुआ, जिस गति से हमारे कृषि की तो उत्पादकता या उत्पादन में भी वृद्धि हुई, उसके सापेक्ष किसानों को सुविधाएं नहीं मिली और उनका विकास भी नहीं हुआ। क्योंकि विज्ञान का युग है, इस विज्ञान के युग में विभिन्न माध्यमों से हमारे हर वर्ग में महत्वाकांक्षाएं तो जागी, और उन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के क्रम में किसान भी गांव से शहर की तरफ पलायन करने लगा जी। इस पलायन को रोकने के लिए हमें बहुत सारे उपाय अपनाने पड़ेंगे। उस उपाय की कड़ी में हमें संसाधन भी मुहैया कराने पड़ेंगे। संसाधन मुहैया कराने के लिए धन की आवश्यकता होती है जी। बिल्कुल। जहाँ तक धन की आवश्यकता है, देश आज़ाद हुआ उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में समग्र रूप में काफ़ी धन आवंटित होता रहा है, लेकिन मूल कारण उस धन का किसानों तक न पहुंचना है। उसके लिए बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे जी। उस उपाय की कड़ी में जो सबसे अहम उपाय होगा वह है हर स्तर पर अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करना। बिल्कुल। जब तक हम अकाउंटेबिलिटी हर स्तर पर सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक किसी योजना का क्रियान्वयन उचित तरीके से नहीं होगा, और अगर किसी भी योजना का संबंधित योजना का क्रियान्वयन नहीं होता है तो उस धन का दुरुपयोग होगा और होता रहा है। इसको सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम जो भी धन आवंटित करते हैं उनका उचित लाभ किसान को, गांव को मिले जी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और कमी देखी जाती है कि जो भी योजनाएं चलते हैं विभिन्न विभागों से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। जानकारी का अभाव, प्रशिक्षण का अभाव, क्योंकि हम जो किसान वर्ग है ज़्यादातर शिक्षा का भी काफ़ी अभाव है, कमी है, तो उनके प्रशिक्षण की अगर व्यवस्था हो तब भी कुछ सुधार आ सकता है। इस दिशा में क्या कुछ कार्य हो सकते हैं?
देखिए, प्रशिक्षण के बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहे हैं, हम ज़्यादा पीछे नहीं ले जाएंगे जी। लेकिन आज से अगर 25 वर्ष पीछे जाएं तो आपका ब्लॉक डेवलपमेंट यूनिट जी अपने आप में बहुत ही सक्षम इकाई थी जी। लेकिन धीरे धीरे उन ब्लॉक डेवलपमेंट यूनिट की क्षमता में कमी आई। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मुख्य कारण यही है कि जब सारे के सारे क्रियान्वयन अधिकारी, चाहे वो अधिकारी हों या किसान स्वयं ही क्यों न हो, रिमोट कंट्रोल से खेती नहीं की जा सकती। खेती में उचित लाभ लेने के लिए चाहे किसान हो, चाहे विकास अधिकारी हो, या अनुश्रवण अधिकारी हो, या कृषि वैज्ञानिक हो, सबको किसानों के बीच रहना पड़ेगा और उन्हीं संसाधनों में उनको काम करना पड़ेगा। इसलिए जो सर्वोत्तम कारण है वो यही है कि गांव का विकास किया जाए जी। विकास के लिए बहुत सारे धन भी आवंटित होते हैं, अलग अलग संस्थाएं काम करती हैं जी। लेकिन उनमें समन्वय का भी अभाव है। समन्वय के अभाव के साथ साथ उनके ईमानदार क्रियान्वयन का भी अभाव है। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान में प्रदेश को बढ़ावा देने के लिए काफी कार्य कर रहा है। हमारे किसान भाई शायद कम ही परिचित हैं, तो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको ध्यान में रखकर कार्य किए जा रहे हैं उपकार के माध्यम से? देखिए, हर सजीव वस्तु के विकास का एक काल होता है जी। जब हम किसान की बात करते हैं तो किसान के बाद जो कृषि विज्ञान उपलब्धियां पहुंचती हैं वो अपने युवावस्था को जब पार कर लेती हैं तब पहुंचती हैं जी। उसी तरीके से कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान शैशवा काल की व्यवस्था है जी। शैशव काल की व्यवस्था में इसलिए कह रहा हूँ कि कृषि शिक्षा अनुसंधान विभाग की परिधि में ही शोध किए जाते हैं, बच्चों को शिक्षा दी जाती है और इसका जो फल है वो कुछ वर्षों बाद मिलता है जी। बिल्कुल। मैं यह जरूर कह सकता हूँ कि किसानों के विकास की कड़ी में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद नींव की ईंट के रूप में योगदान देता है। इन सारे प्रयासों के बीच में हम सभी अवगत है कि प्रदेश में विभिन्न कृषि संस्थान कार्यरत हैं और इन सारे कृषि विश्वविद्यालयों या संस्थानों का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 के तहत हो रहा है जी। जो कि 57 वर्ष पुराना हो चुका है। हमने कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम नए प्रारूप को बनाया है जो कि आज की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार, कुलाधिपति कार्यालय, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद को उचित सम्मान देते हुए कृषि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को बनाए रखते हुए प्रदेश के विकास में बहुत ही अहम योगदान देगा। अगर यह नया प्रारूप हमारा प्रशासनिक विभाग कराने में सक्षम होता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह अधिनियम इस प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर वास्तव में अगर अधिनियम बनता है कि आपसी सामंजस्य से एक बेहतर विकास की दिशा में हमारे ग्रामीण क्षेत्र किसान भाई बढ़ सकते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी सोच के अनुरूप हमारे किसान भाई भी प्रगति की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपने अपने विचार हमारे किसान भाइयों के साथ बांटे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपने जानकारियां तो प्राप्त की और साथ ही महानिदेशक महोदय के चिंतन का विषय कि कैसे सामंजस्य बना सकते हैं अपनी कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ने के लिए। इसके लिए जरूरी है कि सहयोग की भावना हो सारे विभागों में, साथ ही हमारे किसान भाइयों में भी एकजुटता हो ताकि एक साथ काम करें और स्वयं के साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्र विशेष तौर पर कृषि भी आगे की दिशा में बढ़ सके। किसान भाइयों नमस्कार।
खेती किसानी की जानकारी के बाद अब प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान लगभग सामान्य तथा अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वातावरण में अधिकतम आर्द्रता 85% तथा न्यूनतम 39% रही। वायु दिशा पश्चिम से पूर्व तथा गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 48 घंटों में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में खिली धूप रहने से गर्मी बढ़ने की संभावना है। किसान भाइयों, अधिक नमी व गर्म तापमान फसलों में कीटों का प्रकोप बढ़ाने में सहायक हैं, अतः निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई देते ही संस्तुत दवाइयों का प्रयोग कर कीटों पर नियंत्रण करें। धान की खेती में यदि खैरा रोग के लक्षण हो तो इसके नियंत्रण हेतु 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 20 किलोग्राम यूरिया 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से पर्णीय छिड़काव करें। यदि किसान भाई अभी तक अरहर की बुआई नहीं कर सके हैं तो अरहर की प्रजातियों जैसे पूसा 9, बहार आदि की बुआई अभी भी कर सकते हैं। जहां तक हो सके इसकी बुआई मेड़ों पर करें। इस मौसम में सब्जियों में कीड़ों का प्रकोप सर्वाधिक होता है, अतः इससे बचाव हेतु नीम आधारित उत्पादों वर्मी वॉश अथवा अन्य संस्तुत कीटनाशकों का प्रयोग करें। शकरकंद की संस्तुत प्रजातियों का कंद लगाएं ताकि समय से लताएं उपलब्ध हो सकें। यदि उड़द की बुआई अभी तक नहीं की गई है तो इसकी संस्तुत प्रजातियां जैसे शेखर 1, शेखर 2 व शेखर 3 की बुआई अभी भी की जा सकती है। मूंगफली में खूंटियां बनते समय निराई गुड़ाई न करें। इस मौसम में गन्ने की बंधाई का कार्य करें तथा आगामी शरदकालीन गन्ने की बुआई हेतु यदि खेत खाली हो तो हरी खाद हेतु सनई व ढैंचा की बुआई करें। आम के बागों में इस मौसम में शल्क कीट व शाखा गांठ का प्रकोप हो सकता है, अतः इसके नियंत्रण हेतु क्विनोलफास 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर साफ मौसम में छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।